हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मेरा हेनरी फ्योर द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत था, जो पॉइंट बाय पॉइंट मैंने 14 सिद्धांत बताया था बट एक्सप्लेन नहीं किया था। जो आज की वीडियो में मेरा एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट मेरा था, पहला सिद्धांत क्या कहता है, कार्य विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या है, सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य का विभाजन करने के लिए आवश्यकता होती है। इससे श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और साथ ही उद्योग में विशिष्टीकरण को लाभ प्राप्त होते हैं। विशिष्टीकरण अर्थ, जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए ज़्यादा सक्षम है उस व्यक्ति को वही कार्य सौंपा जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हर कार्य को अच्छे से नहीं कर सकता है, लेकिन उसका 100% रिजल्ट आए तो ज़रूरी नहीं है। इसलिए किसी भी संस्था में हम देखते हैं कि गोल को अचीव करने के लिए एक कार्य को कई पार्ट में, कई डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। हर एक डिपार्टमेंट में अपना अपना हेड चुने जाते हैं, जिससे कार्य करने में आसानी हो या समय भी बचत हो, जिससे हम मिशन भी गोल का अचीव कर सकते हैं। और इतना लंबा अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो और एक अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं इसको मैं साटूँगी, पता नहीं, मुझे लगा कि शायद समझ में नहीं आया है क्या नहीं आया, तो मैं एक और एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कार्य का विभाजन का। कार्य का विभाजन में विशिष्टीकरण जो है वर्ड है, बहुत इम्पोर्टेंट है। विशिष्टीकरण का तात्पर्य क्या है? विशिष्टीकरण का तात्पर्य, कार्य का विभाजन विशिष्टीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कार्य को करने योग्य उसे वही कार्य दिया जाए। जैसे प्रबंधक 3 प्रकार के, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। प्रबंधक जो अपना काम करे, मैनेजमेंट का कर्मचारी अपना काम करे जो उसको दिया गया है। ये एक दूसरे के काम को सामंजस्य स्थापित करके रखे, यानी कि योग्य व्यक्ति के अनुसार उसके कार्य को सौंपना चाहिए। विशिष्टीकरण कहलाता है। कहने का मतलब है कि जिस योग्य के लायक है जो कर्मचारी, वही काम देना चाहिए। अगर सपोज डेट प्यून है तो आप प्यून को कलर का काम नहीं दे सकते हो, या क्लर्क है तो आप उसको प्यून का काम नहीं दे सकते हो। ओके। कार्य का विभाजन विशिष्टीकरण के आधार पर होना चाहिए। जिस व्यक्ति को जो कार्य अच्छे से आता है उसे वह कार्य दिया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को कार्य आता ही नहीं है उसे वह कार्य नहीं देना चाहिए। अब जिस व्यक्ति को कोई कार्य ही नहीं आएगा तो वो व्यक्ति कार्य को सफल कैसे बना सकता है? कुछ आएगा ही नहीं तो वो कैसे किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से कर पाएगा? अब इसको साटूंगी गाइस, यहाँ चिपका दूंगी। सेकेंड पॉइंट था अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत था। प्रत्येक व्यक्ति को अगर कार्य सौंपा जाता है तो उस कार्य से संबंधित उत्तरदायित्व भी दिए जाते हैं, यानी काम के प्रति उसे उत्तरदायित्व भी दिए जाते हैं। हमने उस व्यक्ति या कर्मचारी को कार्य भी दे दिया, उससे संबंधित सारे उत्तरदायित्व भी उसके हैं जो उसको कार्य करना है, लेकिन उस व्यक्ति के अधिकार नहीं दे रहे हैं, उस कार्य को संबंधित केवल उत्तरदायित्व दे रहे हैं, तो व्यक्ति कभी भी उस कार्य को अच्छा से नहीं कर पाएगा। अर्थात जब किसी व्यक्ति को कार्य दे तो कार्य के उत्तरदायित्व के साथ साथ उस कार्य से संबंधित अधिकार भी दिए जाना चाहिए, यानी उत्तरदायित्व के साथ साथ अधिकार में भी समानता होनी चाहिए ताकि किसी भी कार्य को अच्छे से ढंग से कर सके। थर्ड पॉइंट था मेरा अनुशासन, डिसिप्लिन। नियमों और आदेशों का पालन करना अनुशासन कहलाता है। प्रत्येक संस्था अथवा
पुस्तकालय के क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता होनी चाहिए। बड़े और छोटे अधिकारियों में भी अनुशासन होनी चाहिए। ये नहीं कि बड़ा है तो बड़े को अनुशासन नहीं होना चाहिए, छोटे को ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बड़ों को भी डिसिप्लिन होनी चाहिए, छोटों को भी होनी चाहिए। बड़ों और छोटे अधिकारों में भी अनुशासन होनी चाहिए। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, अनुशासन के अभाव में कोई भी पुस्तकालय अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता है। अनुशासन अच्छे नेतृत्व पर निर्भर करता है। फेयल ने कहा है कि बुरा अनुशासन एक बुराई है जो प्रायः बुरे नेतृत्व से आती है। नेक्स्ट पॉइंट है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। इस सिद्धांत के अनुसार आदेश में एकता होनी चाहिए, अर्थात किसी भी कर्मचारी को आदेश केवल एक ही अधिकारी दे सकता है, एक ही अधिकारी से ही मिलना चाहिए। यदि दो अधिकारी से भिन्न भिन्न या अलग अलग अधिकारी से भिन्न भिन्न आदेश मिलेगा तो उस कर्मचारी को कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो काम में असफल हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा काम कैसे करूं, तो उससे अनिश्चितता भी उत्पन्न होगी और कर्मचारी कार्य को भी नहीं कर पाएगा, कार्य को सफल ही नहीं बना पाएगा, हमेशा कंफ्यूज में रहेगा वो। इसीलिए एक ही आदेश का पालन करना चाहिए जो ऊपर का हो। और उसमें असंतोष और अनुशासनहीनता भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कर्मचारी भ्रमित हो जाएगा। इस प्रकार पुस्तकालय अथवा किसी भी संस्था में प्रबंध को हमेशा आदेश की एकता का सिद्धांत का पालन करना चाहिए। निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फेयल के अनुसार निर्देश की एकता कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उद्देश्य की पूर्ति संबंधित कर्मचारी समूह की क्रियाओं को आयोजन एवं निर्देशन अधिकारी के द्वारा होना चाहिए। इस प्रकार इस सिद्धांत से आशय यह है कि उद्देश्य से संबंधित क्रियाओं एक समूह में होना चाहिए तथा उस समूह को एक अधिकारी होना चाहिए। उससे कार्यों में समन्वय और एकरूपता आएगी और इसके अभाव में आदेश की एकता भी संभव नहीं हो सकती। मतलब समझ में आया? आप ऐसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहीं टूर पर गए हो घूमने के लिए, तो उस टूर पर घूमने के लिए 10 मेंबर हैं, तो 10 मेंबर अलग अलग रास्ते से उसी टूर पर जाना है, सबकी मंजिल एक ही है, टूर पर जाना है, तो सबके रास्ते अलग अलग से जा रहे हैं वो उस टूर पर, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। सब कोई एकजुट होकर एक साथ जाके अगर उस टूर पर जाए तो इसे यह उद्देश्य समूह की एकता का बोध कराता है। एक समूह में होना चाहिए और समूह का अधिकारी होना चाहिए और इससे कार्य में समन्वय और एकरूपता आएगी और इसके अभाव में आदेश की भी एकता में भी संभव नहीं हो सकती। सिक्स पॉइंट है व्यक्तिगत के हितों के स्थान पर सामान्य हित की वरीयता का सिद्धांत। इसमें है इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध को व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को अधिक महत्व और प्राथमिकता देना चाहिए। पहले प्राथमिकता उसी को देना चाहिए। यदि व्यक्तिगत हितों और सामान्य हितों में संघर्ष हो तो सर्वप्रथम इन दोनों में समझौता कराने का प्रयत्न करना चाहिए और अंत में सामान्य हितों को पूर्ति ही प्रबंध का सर्वोत्तम सिद्धांत है। फेयल के अनुसार अधिकारी और कर्मचारी की सुस्ती और कार्य में धीमी गति और निरीक्षण द्वारा सामान्य हितों के लिए रोका जाना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में मेरा रहेगा। अब फिलहाल अभी इतना ही गाइस।
अच्छे से आप लोग अच्छे से नोट्स बना लो। पहले मैं अच्छे से अभी आप लोग यहाँ तक ही नोट्स बना लो, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मेरा रहेगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।